करते हैं। आज का जो टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और बहुत सरल कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से लगवाऊंगा। तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाए, बिल्कुल ही लग जाए और हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। ठीक, अब देखो अगर मैं एक चीज बात करूं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव की ओर जाती है। ये बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल सही बात है कि पॉजिटिव निकलती है, नेगेटिव पास जाती है। अगर सपोज करिए अगर हम इसमें एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो आप इस चीज को फील करो कि होता क्या है। बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तुरंत इस पे एक रिपल्शन मारेगा तो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देगा जिसको आप Q इंटू E बोलोगे। ठीक, नेक्स्ट अगर हम सेकंड बात करते हैं कि एक हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है। बोलिए ठीक है, कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज है। और इस तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा भी रही तो माइनस पे खत्म करेगी, तो ये माइनस या ये कह सकते हो कि यहाँ प्लस से शुरू हो रही, तो ये प्लस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। वो कितना होगा? Q इंटू E। तो हमने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज को जब रखा तो जो फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, और अगर नेगेटिव चार्ज को रखा तो फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये चीज होती। अगर मैं बोल दूं कि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी सोचना नहीं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बोलूं नेगेटिव चार्ज है तो कुछ सोचना नहीं, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इतनी सी बात समझ में आती है। अब अगर फोर्स अगर बच्चों बात करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये चार्ज पार्टिकल को अगर ये सीधे ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? तो बिल्कुल कह दो कि सर ये बिल्कुल लीनियर मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? बिल्कुल लीनियर मोशन करेगा। अगर हम बोले किस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है तो आप बोल सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो इसका मोशन भी क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में होगा। या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर इसको बात करें तो या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा, ये इधर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा। कुल मिला के ये समझ सकते हैं ये कैसा मोशन का परफॉर्मेंस देगा? लीनियर मोशन का परफॉर्मेंस देगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे बच्चों। अब हम चार्ज पार्टिकल को एक काम करते हैं। अभी तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया। ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि 0 डिग्री पे आकर बात कर सकते हैं, या अपोजिट टू द फोर्स लग रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री की बात हो रही है। अभी अपन लोग 90 डिग्री पे डालते हैं। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ठीक है, चलो देखते हैं ध्यान से। अब सपोज करो ये एक प्लेट है। सपोज करो ये एक प्लेट है, ये एक कैपेसिटर प्लेट है। सपोज करते हैं ये है, ये नेगेटिव चार्ज है। इस प्लेट पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इस प्लेट पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इस प्लेट पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है बच्चों? प्लस से निकलती है, माइनस पे जाती है। तो आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना लिया। ठीक बच्चों, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, देखो कितना मजा आएगा। अब हम चलते हैं। अब हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल है। सपोज करो एक ये चार्ज पार्टिकल प्लस Q है और उसको मैंने इनिशियली U वेलोसिटी दी इन द डायरेक्शन ऑफ x। तो ये जो वेलोसिटी आपने दी है ये किस डायरेक्शन में दिया? आपने x डायरेक्शन में। और आप देख सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो बिल्कुल इंटर कर रहा है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर। अब देखो होगा क्या, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहां इंटर करा, ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही यहां इंटर करा, ये प्लस इस प्लस पे क्या लगा देगा? रिपल्शन, ऊपर की ओर प्रेस कर देगा। ठीक, तो एक रिपल्शन फोर्स ऊपर लगेगा जो कि y डायरेक्शन में लगेगा। आप ये भी कह सकते हो कि माइनस इसको सर अट्रैक्ट भी कर देगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगा जो कि माइनस जो कि y डायरेक्शन में लगे। मतलब कुल मिला के ये समझ लो कि जो दोनों के दोनों फोर्स है वो y डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर फोर्स लग जाएगा। देखो सीधी सी बात है, ये प्लस को ऊपर प्रेस करेगा, माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स हमारे लग रहे हैं वो किस डायरेक्शन में लग रहे हैं? y डायरेक्शन में। बोलो क्लियर? अब देखो ध्यान से, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सपोज के लिए ऐसे इंटर कर रहा है अपने इनिशियल वेलोसिटी से, और अगर कोई आदमी उस पर परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे लगा दे, परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो ये अपना पाथ क्या हो जाएगा? मोड़ देगा। सीधी सी बात। परपेंडिकुलर फोर्स बच्चों क्या करते हैं? परपेंडिकुलर फोर्स सिर्फ डायरेक्शन बदलने के काम आते हैं। ठीक, स्पीड नहीं बदलते, डायरेक्शन बदलने के काम आते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसे जा रहा है, एक ये मैंने हाथ में पहने, ये ऐसे, इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो ये अपने डायरेक्शन को क्या कर देगा? बदल देगा। तो इस पर परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे लगा तो ये अपने डायरेक्शन को बदल देगा। जैसे ही थोड़ा सा और आगे जाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है और इस चार्ज पार्टिकल को कहीं ना कहीं ऐसे
खींचते 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 ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट से जाके क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस चार्ज पार्टिकल ने उस समय एक्स भी बनाया और कहीं ना कहीं अपने मेन पाथ से थोड़ा ऊपर गया तो y भी बनाया, इसका मतलब उसने x भी बनाया y भी बनाया। तो ऐसा किस तरीके का मोशन परफॉर्मेंस दिया उसने, 2D। कैसा दिया, 2D। कैसा मोशन का परफॉर्मेंस दिया बच्चों, 2D। क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, अब बच्चों अगर हम बात करें कि y डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता कितना है, Q इंटू E होता है, ठीक। और फोर्स जो होता है अगर हम बात करें, क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन होना जरूरी ही है। फोर्स y डायरेक्शन का तो एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन का, तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, QE/m। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी किस तरफ एक्सेलरेटेड मोशन कर रही, तो कहोगे y डायरेक्शन में। किस तरफ, y डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं x डायरेक्शन में। बच्चों अगर हम आपसे बोलें इस पूरे बॉडी को, इस पूरे मोशन को देखो, क्या तुम्हें आंख से x डायरेक्शन में कोई फोर्स दिखाई दे रहा है? नो सर, सिर्फ y में लग रहा है, इधर तो कोई दिख ही नहीं रहा। कहां दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है सर। इसका मतलब x डायरेक्शन में फोर्स क्या है, 0 है। तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है बच्चों तो आप बोल सकते हो, चाहे स्पीड बोल दो, चाहे आप इस समय वेलोसिटी भी बोल सकते हो, तो उस बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसका मतलब x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, मतलब u वेलोसिटी है तो u वेलोसिटी ही रहेगी। फोर्स किधर लग रहा है, y डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी चेंज कौन सी होगी, y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी 0 है और वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब कोई हमसे पूछे कि ये बॉडी किस तरफ एक्सेलरेटेड मोशन कर रही, तो हम बोलेंगे y डायरेक्शन में। हम बोले क्या x डायरेक्शन में ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रही, तो आप बिल्कुल कहोगे नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो बच्चों इतना नोट कर लीजिए पहले आप। तो बच्चों आपने नोट कर लिया, अब चल तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम इधर का पोर्शन रब कर देते हैं, ठीक है। अब हम कुछ इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इधर का पोर्शन क्या करते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है। चलो अब बच्चों अगर देखिए ये बॉडी किस तरीके का मोशन, ये चार्ज पार्टिकल किस तरीके का मोशन कर रहा है, 2 तरीके का मोशन कर रहा है। तो इक्वेशन भी 2 तरीके की बनेगी। हम ये काम कर लेते हैं, पहले वर्टिकल इक्वेशन कह देते हैं, S इज इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और वर्टिकल है तो सारे डेटा वर्टिकल ही रखेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर उस चार्ज पार्टिकल को देखिए तो वो वर्टिकली कितना गया, ऊपर y गया। अब इनिशियल वेलोसिटी y में अगर बात करें तो जब भी चार्ज पार्टिकल को वहां से थ्रो करे थे तो वहां कोई इनिशियल वेलोसिटी तो थी नहीं, y डायरेक्शन में थी किधर, x में। आपने ऐसे थ्रो किया, ऊपर थोड़ी ना थ्रो किया है। इसका मतलब ये क्या होगा, 0। और ay एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो, QE/m हो जाएगा। तो बच्चों y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, QE/m t स्क्वायर। ये आपकी हो गई वर्टिकल इक्वेशन। क्या हो गई, वर्टिकल इक्वेशन हो गई। समझ गए कि नहीं। इसको इक्वेशन नंबर इसको 1 माने थे, हम इसको मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम हॉरिजॉन्टल इक्वेशन पे बनाएंगे क्योंकि चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल भी गया है। अब देखो कैसे करेंगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोलो सही। तो सारे डेटा इसमें x के रखेंगे, क्लियर। अब ये चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल कितना गया, x गया। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कितनी थी, u थी, ठीक। आगे चलते, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो कुछ था ही नहीं, आप देख सकते हो कुछ नहीं था। तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ut आ जाएगा। आप बच्चों ये देखो, अगर हम बात करें तो ये तीसरी इक्वेशन बना लिए। अब अगर ध्यान से देखिए, जो दूसरी इक्वेशन है उसमें टाइम दिया है और यहाँ पे भी टाइम है। अगर मैं टाइम को रिप्लेस कर देता हूं तो मेरा x और y में इक्वेशन बन सकता है। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। अगर मैं इसको रिप्लेस करा, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दिया, अगर ध्यान से देखें तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखा x इज इक्वल टू ut है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन u। बोलो आ जाएगी। और इसी t की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो कितना आ जाएगा, QE/m। और बच्चों ये हाफ यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे 2 भी होगा, तो 2m x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो y और x में अगर आप रिलेशन देखें
तो बच्चों कैसा है एक्स स्क्वायर, इससे इस इक्वेशन से ये चीज तो पक्की बात हो गई, इस इक्वेशन ने हमें ये तो बतला दिया कि हम पैराबोलिक पाथ बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? पैराबोला। तो इसका मतलब कभी भी आपसे पूछे, ये कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर थ्रो करते हैं तो वो किस पाथ को फॉलो करता है, तो आप बोलोगे पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। और आप देख सकते हो कि इस टाइप का पाथ ये क्या है, ये पैराबोला ही है। अगर आप इधर मैच करा दो तो ये पूरा पैराबोला ही बनता है। तो कैसा पाथ बनेगा बच्चों? पैराबोला बनेगा। किस तरफ एक्सेलरेशन होगा? वाई डायरेक्शन में। किधर एक्सेलरेशन नहीं होगा? एक्स डायरेक्शन में। तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन किधर करेगा? एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कैसा मोशन करेगा? एक्सेलरेटेड करेगा। तो सारे कंसेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक, अब आगे चलते हैं।